हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, फ्राइडे वाला दिन है, आप सब बने रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्लॉग है। पूजा पाठ हो गया है, सुबह का सारा काम हो गया है, अब सिर्फ और सिर्फ भोजन बनेगा, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। हर हफ्ता मंगाते रहते हैं। वाओ, चमचमाई। आप सब कहोगे ना फ्रेंड्स कि साधना दी इस समय बस चूल्हे में ही लगी रहती है और सब्जी क्या बनाती है? आलू बड़ी, आलू मटर, आलू गोभी, आलू टमाटर। इसके अलावा साधना दी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सच में नहीं है फ्रेंड्स, दाल कोई खाता नहीं। और आलू का पराठा, पोहा, चाउमीन वगैरह वगैरह ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। भोजन तो हमें सब्जी, चावल, दाल, रोटी ही चाहिए, है ना। तो क्या करूं, मुझे लगता ही है कि सिर्फ आलू ही ऑप्शन है। कढ़ी वगैरह मैं बना लेती हूँ तो सब लोग प्रेम से नहीं खाते, मैं ही खाती हूँ बस। तो जिसे सब लोग प्रेम से खाएं, मैं चाहती हूँ वही बना दूँ भैया, भले सेम ही क्यों ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बड़ियों को तल लिया है अच्छे से। बड़ी की सब्ज़ी बहुत यम्मी लगती है इस मौसम में। और देखिए प्याज व्याज भी डाल दी हूँ। चूल्हे में बहुत ज़्यादा मुझे आराम रहता है, बढ़िया हाथ पैर सेकते हुए बनाती रहती हूँ, ठंडी नहीं लगती है। और नहाने के बाद जब मैं किचन में गैस में बनाती हूँ ना, तो वहाँ ये है कि ठंडी लगती रहती। खाना भले गरम गरम बनता रहता है, लेकिन मुझे ठंडी लगती है। लोगों की तरफ जब से उठ जाओ ना, तभी से लगता है सुबह हुई है। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जितने टाइम आप उठते हो उतने टाइम आप देखते हो ना तो धूप का पता है ना तो उजाले का पता है। ऐसे लगता है जैसे 5 बज रहे हैं मॉर्निंग के। किसी भी टाइम आप उठो, इतनी बिगड़ाल वाली ठंडी है कि हालत एकदम से ख़राब है। इस समय मैं 8 बजे या 7:30 बजे इस बीच में उठती हूँ, फिर भी मुझे लगता है बहुत मॉर्निंग है, कोई नहीं दिखता सड़क में। ठंड का मौसम ना बिगड़ाल होता है और इंसान अंदर ही दुबक के रहना चाहता है। ये देखिए इधर जलेबी और समोसा आ गई है। बच्चे बोले थे मम्मी आपका खाना बहुत लेट में बन रहा है, तब तक हम ये चीज़ मंगा के खा लेते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, खा लो, टाइम तो लगेगा चूल्हे में। पहले सब्जी आराम से पकेगी, फिर रोटी बनेगी। ये लोग बोल रहे थे मम्मी आप निकाल के दे दो, तो भाई मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मेरी सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा जाओ तीनों लोग खा लो। ज़्यादातर बच्चे इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। और खाना इधर बन रहा है तो मैं तो नहीं खाऊंगी, खाऊंगी तो एक समोसा खाऊंगी बस चटनी के साथ, और बच्चे खा लें। ये देखिए मान नहीं रहे थे, बोले थे मम्मी आप निकाल दो। क्या है ना, बच्चे सब इकट्ठा जैसे तीनों निकाल के खाएंगे ना तो कोई कहेगा हमारा कम है, ज़्यादा है। ये बच्चों की आदत ही होती है। और कोई बड़ा जब निकाल के परोस के कोई चीज़ देता है तो उनको लगता है हाँ ठीक है ये परफेक्ट है। आपस में भिड़े ना, इसलिए बड़ों को उनकी इस चीज़ में, इस काम में लग जाना चाहिए। तो मैंने दे दिया है, सब खा चुके हैं। एक समोसा मैंने अपने लिए रख लिया है। सब्जी इधर मेरी पक रही थी, बड़ी मैंने डाला है तो टमाटर बाद में डाली हूँ। अब ढक के इसे रख दूँगी, पकती रहेगी, मैं खाऊँगी समोसा। आप सब कह रहे होंगे खड़े खड़े दीदी खा रही है। बस एक समोसा खाना था तो खड़े खड़े ही खा ली हूँ। इतने कपड़े मैंने धुल के डाल दिए हैं, कुछ कपड़े रखे हुए हैं, बिल्कुल सूखते नहीं है लेकिन धुलना पड़ता है क्योंकि गंदे कपड़े कितने हम इकट्ठा करके रखेंगे। और कोई समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं है, कोई डेट नहीं है कि भाई इस दिन धूप निकलेगी। तो बस ये होता है, धुल के डाल दो किसी तरह, पानी तो निकल जाएगा, फिर अंदर डाल देंगे, सूखेगा नहीं सूखेगा वो फिर देखा जाएगा। लेकिन अपना काम है ना धुल के डालना, तो धुल के डाल देती हूँ। सब्जी पक गई है, समोसा और जलेबी बच्चे खा चुके हैं, मैं भी थोड़ा सा खाई हूँ, आप सबने देखा है। इधर गर्मा गर्म रोटियाँ बनने लगी हैं गोल गोल। देखिए सब्जी कितनी इम्मी दिख रही है, इम्मी कह रही हूँ, यम्मी दिख रही है, ठीक है।
और इसमें क्या मिसिंग है, धनिया का पत्ता। बिना धनिया के पत्ता उतना तो टेस्ट नहीं आता, बट बड़ी पड़ी है तो इसका मतलब है कि अच्छी बनेगी। तो चलिए खा लेते हैं, सबको खिला देते हैं, फिर मिलते हैं। और देखिए रसोई के पास केले का पेड़ है, हर ब्लॉग में रहता है। कल तुम कह रही थी सिस्टर ना, क्या नाम है, रिया, कह रही थी साधना दी इतना ख़राब चूल्हा आप कैसे बना लेती हैं, मिट्टी है नहीं अवेलेबल मेरे पास तो क्या करूँ, जब मजबूरी होती ना तो हम कुछ भी एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मजबूरी का नाम ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिना मजबूरी के इंसान किसी को, मैं कहती हूँ, कुछ भी नहीं करना चाहता, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। या तो कोई मजबूरी हो, या तो हम इतना ज़्यादा डिपेंड हो किसी के ऊपर कि हमें ये काम करना ही पड़ रहा है, करना ही पड़ेगा, तभी हम करते हैं। अगर हम खुद के लिए सक्षम है ना फ्रेंड्स, तो हम किसी के आगे ना झुकना चाहते हैं और ना ही किसी को अपने से ज़्यादा समझना चाहते हैं। ये मैं सिर्फ अपनी थिंक नहीं बता रही हूँ, मैंने महसूस किया है वो बता रही हूँ, ठीक है। तो मजबूरी बहुत बड़ी चीज़ होती है। सबको खिला दी हूँ मैं, अब खा पी के फ्रेंड्स फ्री हुई हूँ। अब जा रही हूँ यहीं पे बैठ के हाथ सेकूँगी, वीडियो अपलोड करूँगी। आँखों से पानी सा आ रहा है, धुआं इतना लग गया है आँखों में, एकदम से आँखें मेरी सफ़ेद हो गई। क्या है ना, आंसू निकलने से आँखें थोड़ी स्वस्थ हो जाती हैं, इसीलिए कहते हैं कभी कभार, वैसे हमें लाइफ में कभी न कभी रोना ही पड़ता है, हम कभी कभी ऐसे ही आंसू बहा लेते हैं तो आंखों की सफाई हो जाती है। और धुएं से जब सफाई होती है तो इसकी तो समझ लीजिए विटामिन ई सी सारी मिल जाती है आंखों के लिए, क्योंकि आंसू निकल जाते हैं, सारा कचरा निकल जाता है। मेरी आंखें देखिए एकदम सफ़ेद सफ़ेद है ना। और रोना तो लाइफ में हम थोड़ा सा सैड होते हैं, परेशान होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं तो हमारे आंसू आ ही जाते हैं। ज़्यादातर हम महिलाओं के, जेंट्स लोग कितने भी तकलीफ में रहे उनके आंसू नहीं आता, लेकिन हम सबके आ जाता है। और ये आंसू आना कोई कमज़ोरी नहीं है फ्रेंड्स, ये एक सबूत है कि हम सभी बहुत ज़्यादा नाजुक हैं और इमोशनल हैं। खैर चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, ठंडी बहुत लगी, खाना वाना हो गया है, बैठूंगी, सबको खिला चुकी हूँ। देखिए आग के पास ये आग थोड़ी थोड़ी जल रही है ना, सब्जी वब्जी सब यही रखी है, मेरा मन भी नहीं है हटाने का। खैर चलिए बात नहीं करती हूँ, आप सब बने रहिए, अभी बहुत सारा कुछ है ब्लॉग में। फिर देखिए अजीब सा मौसम हो गया, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ जो ये चैली है जिसे मैंने अभी जलाया था खाना बनाते हुए, उसे थोड़ा थोड़ा जहाँ आग जल रही है बुझा दूँ और ढक के रख दूँ बोरी से, क्योंकि 2-4 चैलियाँ मेरे घर में बची हुई हैं। अब चूल्हे का खाना बंद हो जाएगा क्योंकि लकड़ी नहीं रहेगी, कैसे करूँगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से ढक दिया है। बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की, लेकिन भीग तो जाएगी ही ना, ऐसे ही नहीं जलता है। तो अब चलिए, माचिस ऐसे पड़ी थी, भीग रही थी, तो इसको मैं एक माचिस में डाल देती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से सब्जी ले जाऊँगी, बर्तन ले जाऊँगी और तवा वगैरह जो मुझे धुलना पड़ेगा ना, क्योंकि तवा वैसे भी चूल्हे में जल जाता है, तो उसे यहीं पे रख दूँगी, मांज लूँगी। जले हुए बर्तन मांजने में बड़ी मेहनत लगती है, खाना तो अच्छा लगता है चूल्हे का। मांजे जाएंगे शाम को, फिर से गैस में बनेगा। इसे रखा अपनी सब्जी, इतनी मेहनत से बनाई है ना। जानते हैं फ्रेंड्स, इस सब्जी को इतना सुबेद क्यों रख रहे, सुबेद का मतलब बहुत ही केयर करके संभाल के रखना, कि शाम को ना मुझे बनाना ना पड़े, क्योंकि हम लेडीज को इस ठंडी में काम बराबर करने पड़ते हैं, ना हमें कोई छुट्टी मिलती है, ना कोई ऐसा है कि एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। छुट्टी तो जो लोग जॉब में हैं सरकारी वाले उनकी है, और स्टूडेंट की, बच्चों की, हम सबकी कहाँ छुट्टियाँ होती है। गर्मी सर्दी बरसात ढकना फलाना कुछ भी पड़ जाए, यहाँ तक कि हम बीमार भी हो जाएं तब भी हमें काम तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं लोग औरतों को क्या समझ के रखे हैं, अभी तक मेरे समझ में नहीं आया है कि मतलब वो बेचारी परेशान भी रहेंगी फिर भी वो काम करेंगी, पता नहीं क्यों। इंसानियत है नहीं दुनिया में, क्योंकि मैंने ये देखा है बहुत सारे घरों में औरतें हैं जो बेचारी परेशान हैं फिर भी कर रही हैं।
और जेंट्स लोगों के अगर छींक आ जाती है फिर भी उनको दवा की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है। तो खैर ये गलत है। चलिए मिलती हूँ, बाय, थैंक यू।